नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे ईश्वर के बारे में। तो चारवाक दर्शन कहता है ईश्वर कुछ नहीं होता है, और बुद्धिज़्म जो है वो ईश्वर पर साइलेंट है, और जैनिज़्म कहता है कि शलाका पुरुष इम्पोर्टेंट है, वो स्वयं जो है वो ईश्वर बन जाते हैं। तो जैनिज़्म भी जो है वो ईश्वर पर जो है वो कोई ज़्यादा उन्होंने बहुत कमेंट नहीं किया है। इसके बाद में हम देखते हैं, चारवाक हो गए, जैनिज़्म हो गया, बुद्धिज़्म हो गया। अब चारवाक के बाद अगर हम देखें तो वेदांत में देखें तो वेदांत में शंकराचार्य कहते हैं कि ब्रह्म जो है वो सत्य है, यानी वो ब्रह्म को मानते हैं। और योग दर्शन में देखें तो ईश्वर को जो है वो माना गया है पर्सनल गॉड, यानी ईश्वर का क्या काम बताया है योग में कि वो जो है हमारे हमको योगक्षेम देगा, अर्थात जो है वो हमको बाधाओं की दूर करेगा हमारी, जिससे कि हम परम सत्ता को प्राप्त कर सकें, ईश्वर को प्राप्त कर सकें। योग में ये कहा गया है, भगवत गीता भी इसको सपोर्ट करती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे कौन्तेय, ना मुझे कोई प्रिय है ना कोई अप्रिय है, परंतु जो कोई मुझे प्राप्त करने का प्रयत्न करता है मैं उसे योगक्षेम देता हूँ। योगक्षेम का मतलब उनकी बाधाएं दूर करता हूँ जो मुझे प्राप्त करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये योग दर्शन हो गया। योग दर्शन सांख्य दर्शन दोनों एक से ही हो गए। ठीक है, और अब जो सांख्य दर्शन है वो ईश्वर की सत्ता को नहीं मानता, ये अब पॉइंट आप नोट कर लें। मीमांसा दर्शन भी ईश्वर की सत्ता को नहीं मानता। मीमांसा दर्शन में जो है वो डेटी का कॉन्सेप्ट है, देवता को वो देखते हैं। ठीक है, तो सांख्य दर्शन नहीं मानता ईश्वर को, सांख्य भी नहीं मानता, मीमांसा भी नहीं मानता, चारवाक भी नहीं मानता, बौद्ध और जैन दोनों साइलेंट हैं ईश्वर के बारे में। ठीक है, ये है। वेदांतिक फिलॉसफी में शंकराचार्य कहते हैं ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, और उसमें अब ड्यूलिज्म भी है, क्वालिफाइड मोनिज्म है, और प्योर मोनिज्म है, और भक्ति आंदोलन के जो हमारे जो प्रमुख प्रणेता हैं माधवाचार्य, वल्लभाचार्य, ये सब जो है ईश्वर को मानते हैं। ठीक है, तो वो ईश्वर को मानते हैं, तो उनका कॉन्सेप्ट ईश्वर को मानता है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है ईश्वर का। और पर्सनल गॉड, क्रिएटर गॉड दो हैं। क्रिएटर गॉड मतलब ब्रह्म जो क्रिएट करता है, और पर्सनल गॉड जो आप जिनका ध्यान लगाते हैं और जो आपके जो है वो ऑब्स्टेकल्स को रिमूव करते हैं अकॉर्डिंग टू योग दर्शन, वो पर्सनल गॉड हो गए। योग के जो गॉड है वो क्रिएटर गॉड नहीं है, वो पर्सनल गॉड है। सांख्य में तो गॉड का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। ठीक है, ये आप ध्यान रखें। और चारवाक भी नहीं मानता, बौद्ध और जैन दोनों साइलेंट हैं। वो कहते हैं, जैनिज्म कहते हैं शलाका पुरुष वाला कॉन्सेप्ट है। मीमांसा डेटी को मानता है, मैं रिवाइज करा रहा हूँ आपको, मीमांसा डेटी को मानता है, देवता। और इसके अलावा जो है वैशेषिक वाले मानते हैं, और न्याय वाले भी मानते हैं ईश्वर को। और वैशेषिक और न्याय में क्या है कि ईश्वर को वो मानते हैं और वो कहते हैं अच्छे कर्मों का फल अच्छा देंगे ईश्वर, और बुरे कर्मों का फल बुरा देंगे, उसको बदल नहीं सकते, और ईश्वर खुद प्रकृति के नियमों के अधीन है। वैशेषिक दर्शन ये कहता है। ठीक है, तो ईश्वर को सर्वशक्तिमान नहीं माना गया है वैशेषिक दर्शन में। न्याय दर्शन में ईश्वर है। ठीक है, लेकिन अगर आप गलत काम करोगे तो गलत ही आपको उसका दंड मिलेगा। माफ़ी जैसी, क्षमा जैसी चीज़ हमारे किसी भी स्कूल ऑफ थॉट में नहीं है अगर आप देखो तो। इस प्रकार से न्याय, वैशेषिक, योग, सांख्य और चारवाक, बुद्ध, जैन, ये सब हमने डिस्कस किए। तो ये सब जो है वो ईश्वर के बारे में ये विचार रखते हैं। ब्रह्म जो है वो क्रिएटर गॉड है, और ईश्वर या गॉड जो है वो पर्सनल गॉड माना जाता है। ये आप ध्यान रखें डिफरेंस। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।